हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के दूसरे वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म F फॉर्म। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको हमारे चैनल में फिजिक्स के रिगार्डिंग या कोई भी रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस ll ईमेल एड्रेस भी भूल गए फिजिक्स 999 @gmail.com। आप हमें ईमेल कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस llphysics999@gmail.com। कहीं पे कोई भी स्पेस नहीं है, पूरा एक ही लाइन से लिखिए। ठीक है, ठीक। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा देखिए मैंने हेडिंग दे रखा है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पहले इसका कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद हम फोर्स, मोशन और न्यूटन के लॉज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये? सपोज मैं कहता हूं ये बोर्ड है मेरा, ठीक है, मैंने इस बोर्ड को छोटा करके इतना कर दिया, ठीक है, मतलब अब से मेरा बोर्ड बस इतना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। अब मैं इस बोर्ड के अंदर एक पॉइंट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैं पॉइंट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ये पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है। अभी आपके लिए मेरा सवाल है, इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का लोकेशन बताइए। आपको इस पॉइंट का लोकेशन बताना है, बट विदाउट द हेल्प ऑफ दिस लाइन, दिस सेंटेंस, दिस ब्लैक surfaces, this thing, this thread, this wall। आपको बस ये सफेद जगह एंड ये पॉइंट दिया गया है, आपको इन्हीं के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का लोकेशन बताना है। बताओ इस पॉइंट का लोकेशन इनके रिस्पेक्ट में क्या है? पॉज करो, सोचो, मुझे कमेंट में बताओ। सो मैं अभी आंसर बताता हूँ। आप इसका लोकेशन कभी बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग तो कुछ चीज है ही नहीं जिसके रिस्पेक्ट में आप इसका लोकेशन बता सकते हो। आपके घर में कभी डिलीवरी बॉय आया होगा, आपने डिलीवरी बॉय को बोला होगा ना भाई कि ये देखो वहां पे एक पेड़ है, उस पेड़ से राइट टर्न लो, एक गली मिलेगा, उस गली में एक सफेद रंग का घर है, उस सफेद रंग के घर के बगल वाला घर मेरा है। देखो उस वॉल के ऊपर एक बिल्ली सो रहा है, वो वाला घर मेरा है। ये जो बिल्ली है, ये जो दीवार है, ये जो सफेद रंग का घर है, वो जो पेड़ है, वो जो गली है, वो सब पता है क्या है? आपके घर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अभी यहाँ पे रिटर्न बैक करते हुए, अगर मैं यहाँ पे इस टाइप का कर्व लाइन ड्रॉ करता हूँ, कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, मैं इस पॉइंट का नाम ए देता हूँ एंड यहाँ पे एक और पॉइंट ड्रॉ करके इसका नाम बी देता हूँ। अभी आप पॉइंट ए के लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लोकेशन ऑफ पॉइंट बी। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए का लोकेशन कहाँ है, आप बोलोगे कि पॉइंट बी के लोकेशन से थोड़ा सा नीचे साउथ की ओर आओ, थोड़ा सा वेस्ट की ओर आओ, साउथ वेस्ट की ओर आओ, आपको पॉइंट ए मिलेगा। आप पॉइंट बी का भी लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ए। गुड। आपको एक चीज की लोकेशन के लिए दूसरे किसी भी एक चीज को कांस्टेंट पकड़ना होगा। एक चीज की लोकेशन के लिए आपको सेकंड एक चीज को लेना होगा, सपोज करना होगा कि हाँ यहां से इसका लोकेशन ये है, ठीक है। वेट अ मिनट, आप लोगों को कभी कभी ये शक होता होगा कि भाई मैं वेट अ मिनट बोल के कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं किताब देख के आ रहा हूँ? नहीं, दरअसल मैं रिकॉर्डिंग चल भी रहा है या नहीं ये देख के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डेफिनेशन पे आते हैं। मैं कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखने वाला। एक पॉइंट या किसी भी एक चीज को
उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए आप जब किसी सेकेंड चीज का इस्तेमाल करते हैं तब उस सेकेंड चीज को इन रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट थिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है ऑफ द फर्स्ट थिंग। ठीक, अभी एक और अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ फिर आप समझ जाओगे। अभी ये लाइन की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैं एक गड्डी ड्रॉ करूंगा। गड्डी, हाँ, मेरी लग्जूरियस गड्डी जिसमें 3 पहिए हैं। ठीक, मेरा गड्डी, ठीक है, ये गड्डी है मेरा डेंजर गड्डी। इसमें 3 पहिए हैं गड्डी में। ठीक, 1 2 3, मत समझ रहे ये कोई ट्रक है, ये एक गड्डी है। ठीक, गड्डी, एक कार। अब क्या है ना, आप भी एक सिमिलर कार पे बैठे हुए हो। यहाँ पे आपके गड्डी में 2 पहिए हैं। खेल पहियों का नहीं है, पहियों पे उतना ध्यान मत दो। मैं यहाँ पे 10 पहिए भी लगा सकता हूँ। ठीक है, पहियों पे उतना ध्यान मत दो। खेल इन गाड़ियों में, ये कार नंबर 1 है, ये भी कार है, कार नंबर 2। ठीक, ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, कार नंबर 1, कार नंबर 2। एक आदमी कार नंबर 1 पे बैठा हुआ है, एक आदमी कार नंबर 1 पे बैठा हुआ है एंड दूसरा आप कार नंबर 2 पे बैठे हुए हैं। दोनों ही कार विद द सेम स्पीड, सपोज इसकी स्पीड है, सपोज इसकी स्पीड है x, क्या लिख रहा हूं, दोनों गड्डी एक ही स्पीड से आगे बढ़ेगी। ठीक है, सपोज इसका जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। इस गड्डी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ये गड्डी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर जा रहा है। आप जिस गड्डी पे हो वो भी y किलोमीटर पर आवर, वो भी जा रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर। ठीक, आपकी दोनों गड्डी आगे जा रही है। अब मुझे बताओ, आप एक ऐसे पृथ्वी में हो जिस पृथ्वी में कुछ नहीं है, पूरा पृथ्वी सफेद है, ना कोई घर है, ना कोई इंसान है, ना कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है, ना कोई कीड़ा है, कुछ भी नहीं है, घास फूस पेड़ कुछ भी नहीं है, पूरा ओपन पृथ्वी है, कोई पहाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, पानी नहीं है, एक सफेद कलर का टोटल बॉल है। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ आपकी गड्डी एंड एक और आदमी की गड्डी, आपकी गड्डी एक और आदमी की गड्डी जा रही है। दोनों की वेलोसिटी y किलोमीटर पर आवर है। ब्रैकेट में लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए y इक्वल्स टू y, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, y इक्वल्स टू y। अब क्या, अब आप और इसकी गाड़ी सेम जगह पे, सपोज ये दोनों गाड़ी, ठीक है, ये दोनों गाड़ी है, यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, ये आपकी गाड़ी ये जा रही है, दोनों सेम वेलोसिटी से सेम जगह पे जा रहा है, सेम जा रहा है, देखो सेम जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हो, अगर आप शुरुआत से नहीं जानते कि दोनों गाड़ी वेलोसिटी में, तो स्पीड में, मोशन में, क्या आप इंस्टेंट बता सकते हो कि आप दोनों की गाड़ी चल रही है बिना स्पीडोमीटर को देखे, बिना स्पीडोमीटर को देखे क्या आप बता सकते हो कि आप दोनों की गाड़ी चल रही है? उस पृथ्वी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सफेद है, सिर्फ सफेद ही सफेद हर तरफ। ठीक है, कुछ नहीं है उसमें, आप नहीं बता सकते। आप बताओगे नहीं भाई वो गड्डी तो मेरी गड्डी के बगल में ही है, सेम डिस्टेंस, सेम एकदम एक ही लेवल पे, कैसे चल सकता है? बल्कि वो चल रहा है। तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात,
किसी भी चीज की स्पीड या वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हैं सेकंड एक चीज के रेस्पेक्ट में। अभी समझाता हूँ, ठीक है, इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, सपोज आप स्टेशन पे खड़े, आप खड़े हो स्टेशन पे, यहां से एक ट्रेन जा रहा है, एक ट्रेन जा रहा है इस तरफ, ठीक है, एक ट्रेन जा रहा है इस तरफ, आप एक स्टैटिक पोजीशन में स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, आप स्टेशन पे खड़े हो स्टैटिक पोजीशन में, आप हिल नहीं रहे, ठीक, आपके सामने ट्रेन यहां से यहां जा रही है, ठीक, तब आप बता सकते हो हाँ भाई ये ट्रेन तो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, बट कोई भी बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बाहर किसी भी चीज को ना देखते हुए बता सकता है वो ट्रेन आगे जा रहा है या नहीं। अगर वो बंदे को बताना हो तो उसको बाहर की ओर देखना होगा, बाहर कुछ चीजें उसके बगल मतलब पीछे आएगा तो ही हाँ, तो ही बता सकता है कि वो ट्रेन आगे जा रहा है। अगेन उसके लिए हमें बाहर की चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो अब मेन कंक्लूजन में आते हैं, मेन कंक्लूजन में आते हैं, किसी भी चीज का वेलोसिटी, किसी भी चीज का मोशन, किसी भी चीज का स्पीड मापने के लिए हमें सेकंड एक चीज की जरूरत पड़ती है। कैसे? ओके, सो मैं आपको एक आसान से एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। एक बस चल रहा है, ये बस चल रहा है, ये बस नहीं है, कुछ चल रहा है। आप कब बता सकते हो वो बस चल रहा है? जब उसके बगल में लैंप पोस्ट है एंड लैंप पोस्ट के रेस्पेक्ट में वो बस आगे जा रहा है। ये बस आगे गया, यहाँ आया, यहाँ से आगे गया, यहाँ आया, तब आप बता पा रहे हो कि लैंप पोस्ट एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, बल्कि ये बस तो आगे जा रहा है। दो कंक्लूजन आ सकते हैं, ये पीछे जा रहा है, लैंप पोस्ट पीछे जा रहा है, या ये बस आगे जा रहा है। लैंप पोस्ट तो कभी पीछे जाएगा नहीं, वो तो स्टैटिक है। इसका मतलब बस भाई हमारे आगे जा रहे हैं। गुड, दैट्स व्हाई इस लैंप पोस्ट को इन रेस्पेक्ट टू दिस बस कहा जाता है फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस लैंप पोस्ट को इस बस के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन आप खुद बना के लिख लेना या कहीं से देख लेना, मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कंसेप्ट दूंगा आपको। डेफिनेशन की बात अलग है, वो सब मेरे लिए नहीं है। ओके, सो बढ़ते हैं मोशन एंड फोर्स की तरफ। फोर्स क्या होता है? सपोज यहाँ पे एक टेबल है, एक टेबल है, ठीक, इस टेबल के ऊपर एक बक्सा रखा हुआ है, एक बक्सा रखा हुआ है, कहीं से कोई हवा नहीं चल रहा, कहीं से कोई उस टेबल को ढकेल नहीं रहा, कहीं से कोई उस किताब को नहीं ढकेल रहा, तो क्या होगा? ये किताब ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। कहीं से किसी ने टेबल को उल्टा नहीं किया, ये किताब ऐसे का ऐसा रह जाएगा। बट अगर मैं अपने हाथ से इस बॉक्स को पुश करूं तो क्या होगा? जब तक इस बॉक्स के ऊपर किसी टाइप का कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, टेबल को पलटा नहीं गया, ये बॉक्स जैसा का तैसा रहा। पर जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया, तब क्या हुआ? क्या हुआ तब? ये बक्सा मूव करके यहां आ गया, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2। इसका मतलब बक्से ने अपनी पोजीशन चेंज की कब? जब मैंने फोर्स अप्लाई किया।
कब? जब मैंने फोर्स अप्लाई किया। गुड। ओके, सो फोर्स अप्लाई कर लिया, अब से पोजीशन में हटा दिया। अब फोर्स का फॉर्मूला जान लेते हैं। गुड, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स F equals to mass m into acceleration a. F force equals to mass into acceleration, ये ACC मतलब ACCELERATION, acceleration. Force equals to mass into acceleration. Therefore, F equals to m into a. Therefore, F equals to m into a. Force equals to mass into acceleration. देखिए, हमें यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। यहाँ से हम और दो डेरिवेशंस कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से और दो डेरिवेशंस कर सकते हैं। डेरिवेशन नंबर 1 ये है, ठीक है? डेरिवेशन नंबर 1। ओके, सो आप 1 मिनट के लिए वेट कीजिए प्लीज। ओके, तो वापस आ गया। यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डेरिवेशन नंबर 1, डेरिवेशन नंबर 1। अब सेकंड डेरिवेशन, मास इक्वल्स टू F by A। सिंपल इक्वेशन है, ठीक है? मास इक्वल्स टू F by A, डेरिवेशन नंबर 2। एंड तीसरा डेरिवेशन यहां से मिलता है, एरिया इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। तीसरा डेरिवेशन हमें मिला, एरिया इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, ठीक है? 3 डेरिवेशंस मिले सिंपल इक्वेशन के रूल्स फॉलो करके। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एरिया, मास इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, एरिया इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हाँ, तो नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बता दिया, ऐसे ही तो हमें ओके, तो बाद में बताऊंगा, पहले एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखते तब तक आप वो नहीं सीख पाएंगे जो मैंने अभी कहा। तो ये नहीं सीखते, क्या नहीं सीखते? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हेडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखने जाऊंगा तो पूरा मतलब यही खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, नोट डाउन कर लो, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट, एनी मास विल रिमेन इन अ स्टैटिक पोजीशन। अगेन रिपीट करता हूँ, एनी ऑब्जेक्ट और एनी मास विल रिमेन इन अ स्टैटिक पोजीशन until and unless any external force is applied on it, until and unless any external force is applied on it। ये था हमारा नंबर 1 लॉ। नहीं, अभी भी बाकी है थोड़ा सा, पूरा नोट डाउन करो। any object or mass will remain in its static position until and unless any external force is applied on it, and any object will remain in a continuous motion until and unless any external forces applied on it। दोबारा सुन लो, अगर नहीं हुआ तो दोबारा सुन के ये नोट डाउन कर लो। अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ तो पूरा पेज ही खत्म हो जाएगा, टाइम भी बर्बाद होगा, ठीक है? आज फर्स्ट लॉ ही लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में सेकंड होगा, ठीक है? हाँ, वैसे मैंने कहा था कि लाइट आएगा नेक्स्ट क्लास में, मगर मैं नेक्स्ट क्लास मतलब लाइट के नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा था, ठीक है? दोबारा फोर्स के एंड इनके नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ सीखेंगे। आज फर्स्ट लॉ।
तो मैंने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टैटिक पोजीशन में, उसका कोई मूवमेंट नहीं है, वो तब तक वैसे ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया गया। जैसे उस बॉक्स के लिए हुआ, टेबल के ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, वो नहीं हिला, मैंने उसको पुश किया, वो भी आ गया। अगेन एक और, ये एकदम स्टैटिक है, जब तक इसके अंदर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक ये भाई वैसे का वैसा रहेगा, स्टैटिक ही रहेगा। एक और होगा, जैसे मैंने लास्ट कहा था, एक और होगा, देखो क्या होगा, एक बॉडी जो कि मोशन में, उसका मोशन सपोज x किमी पर आवर, वो x किमी पर आवर के कांस्टेंट मोशन से आगे आ रहा है, वो तब तक उसी मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। वो जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, ठीक है। बट जैसे ही मैं उसको ऐसे रोकूंगा, मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूंगा, तो वो यही पर रुक जाएगा, यही पर रुक जाएगा। क्या मस्त है ना, एकदम एरोप्लेन की वो विंडोज लगी है, ठीक है, सो गुड, ठीक। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशंस की बात। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को तो जान लिया, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ऐसे ही हम छोड़ नहीं सकते, एक दूसरा करके, न्यूटन भाई गुस्सा हो जाएंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन दो चीजें मिलते हैं। पहला हमें मिलेगा डेफिनेशन ऑफ फोर्स, पहला हमें मिलता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अच्छा मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, मुझे मालूम आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। पहला हमें मिलता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एंड दूसरा हमें मिलता है कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो आज की वीडियो यही तक, इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो ये है फर्स्ट लॉ डेरिवेशन, ठीक है, मतलब क्या मिलता है हमें फर्स्ट लॉ से न्यूटन के, वो है 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट। सो ये दोनों है। ओके, सो नेक्स्ट हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा वीडियो बनने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया से ही शुरू करेंगे। तो चलिए, इनर्शिया नेक्स्ट वीडियो में होगा, फोर्स भी, मैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी बाद में बताऊंगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी।